बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी। अब तक की न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज और मैं हूँ अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान के इक़्तिदार की कश्ती डोल चुकी, मेंबरान कश्ती से उतरने को तैयार हैं, दूसरी जमातों से राब्ते कर रहे हैं। इमरान खान की तकारीर और चीखों की वजह यही है। मरियम नवाज के हुकूमत पर वार। मजीद बोली, हमारा पहला हदफ तहरीके अदम एतमाद है, अगला वजीर आजम कौन होगा ये बाद में बताएंगे। पीपल्स पार्टी का मुल्तान में पावर शो, बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर वार। वर्कर कन्वेंशन से खिताब में बोले, सिलेक्टेड और नायल हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके, अब हम एक दिन भी आराम से नहीं बैठेंगे। 27 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे और हिसाब लेंगे। इमरान खान को दिखाएंगे आपकी कारकर्दगी पर आवाम की क्या राय है। आपने आइंदा इंतखाबात का ट्रेलर ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में देख लिया। विफाकी काबीना में वजारत मवासिलात कारकर्दगी के लिहाज से नंबर 1 करार। मुराद सईद का पहला नंबर, असद उमर का दूसरा, सानिया निश्तर का तीसरा नंबर। वजीर आजम इमरान खान से शेख रशीद, खुसरो मुख्तियार, शफकत महमूद, अब्दुल रज़ाक दाऊद, फ़खर इमाम और शीरी मज़ारी को भी तारीफी इसनाद दी। इमरान खान बोले, सजा और जजा के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। बेहतरीन कारकर्दगी वाली वजारतों को मुराद दी जाएंगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसील। मारूफ मुसव्वर सादकीन की आज 35वीं बरसी। सादकीन ने अपने फन से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसी पर देखते हैं नुमाइंदा खुसूसी उसामा भट्टी की ये रिपोर्ट। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं, नायाब हैं हम। सैयद सादकैन अहमद नकवी अलमारूफ सादकैन, खत्ताती और मुसव्वरी में खूबसूरत अंदाज में रंगों से खेलने वाले मुसव्विर की आज 35वीं बरसी मनाई जा रही है। दीवारगीर मुसव्वरी सादकैन की शोहरत की बुनियादी वजह बनी। आपके फन पारों की पहली नुमाइश 1954 में हुई और इसके बाद पूरी दुनिया ने आपके फन को सराहा और फ्रांस, यूरोप और अमरीका में भी आपको एजाज़ात से नवाजा गया। तकसीम हिंद के बाद आप कराची मुंतकिल हुए और तरक्की पसंद अदीबों और फनकारों की तहरीक में शामिल हो गए। आपने कुरानी आयात की खत्ताती के फन को भी जला बख्शी और बिलखुसूस सूरतुर रहमान की खत्ताती आज भी लोगों के दिलों पर नक्श है। सादकैन ने फन खत्ताती में नई जहतें मुतारिफ कराई। गालिब, इकबाल और फैज के अशआर को खूबसूरत अंदाज में कैनवस पर उतारा। मुसव्वराना खत्ताती में भी नया अंदाज अपनाया। इसलिए अगर आपको लेजेंड ऑफ आर्ट ऑफ कैलीग्राफी कहा जाए तो गलत ना होगा। आपकी दीवारगीर मुसव्वरी के नमूनों में सर फहरिस्त लाहौर म्यूजियम की छत है, जो 1971 में 6 महीनों की मेहनत से तैयार की गई और इस तमाम वक्त में सादकैन लाहौर म्यूजियम में ही मुकीम रहे। आपके दीवारगीर मुसव्वरी के कमोबेश 35 नमूने हैं, जो कि स्टेट बैंक, मंगला डैम, पंजाब यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और दुनिया भर की मुताद्दिद इमारतों पर नक्श हैं। इसके अलावा आपके फन पारे फ्रेयर हॉल कराची, सादकैन आर्ट गैलरी, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद और दुनिया के मुमताज़ अजायब घरों में मौजूद हैं। आपने शाही खानदानों, मुल्की और गैर मुल्की साहिब हैसियत लोगों की माली पेशकश के बावजूद भी अपने फ़न का सौदा बहुत कम किया। आपने अपने फ़न को उमरा के ड्राइंग रूम्स की जीनत बनाने के बजाय आवाम तक पहुँचाने को तरजीह दी। भरपूर सताइश के बावजूद सादकैन दुनिया की भीड़ में गुम होने के बजाय अपने फन की दुनिया में ही मगन रहे। जिंदगी के आखिरी अयाम में भी आपने खत्ताती पर बहुत काम किया और एक दिन फ्रेयर हॉल कराची की दीवार पर पेंटिंग करते हुए गिर पड़े और 10 फरवरी 1987 को कराची में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। खत्ताती और मुसव्वरी में खूबसूरत अंदाज में रंगों से खेलने वाले इस मुसव्विर ने खत्ताती और मुसव्वरी की दुनिया में ऐसे नुकूश छोड़े कि जिनकी खुशबू से आज भी अहले ज़ौक़ मुअत्तर हो रहे हैं। उसामा भट्टी, A1 टीवी, इस्लामाबाद। A1 टीवी की खबर की तस्दीक आमिर लियाकत ने जो कहा वो कर दिखाया। 27 नवंबर 2021 को आमिर लियाकत ने दी रांझा शो में तीसरी शादी का जिक्र करते हुए कहा कि बात चल रही है, बहुत जल्द खुशखबरी सुनाऊंगा। आमिर भाई, सबसे पहले ये बताएं आपकी खूबसूरती का राज क्या है? शादियां करना। कितनी? 2 की अभी तक। आगे एक और करूंगा। रुकना नहीं है? नहीं, पर रुको जाऊंगा ना एक के बाद बस रुक जाएंगे। हाँ। आज समाजी राब्ते की वेबसाइट पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी तीसरी शादी की इतला दी और अहलिया के साथ तस्वीर भी शेयर की। काजी अहमद में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी की कॉल पर एहतजाजी रैली निकाली गई। इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर रहनुमाओं ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस इंतजामिया की नाअहली की वजह से काजी अहमद और गिरदनवाह में बदअमनी की वजह से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं।
उन्होंने कहा कि पुलिस सुकून की नींद सोई हुई है, वहाँ अमन व अमान कैसे मुमकिन हो सकता है। उन्होंने हुकूमत सिंध और IG सिंध से मुतालबा किया कि बदअमनी पर जल्द अज जल्द कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। A1 TV की खबर पर इंतजामिया का एक्शन, लागर से फेरोज वट्टू तक रोड की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। वाज़ेह रही अरसा दराज से टूट फूट का शिकार रोड की खबर चंद दिन पहले A1 TV पर नशर की गई थी, जिस पर इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई और रोड की तामीर का काम शुरू करवा दिया गया। फुटेज में देखा जा सकता है हेवी मशीनरी की मदद से रोड की तामीर का काम जारी है। मानवाला के नवाही गांव लागर से फिरोज वटवांग तक जाने वाला रोड शदीद टूट फूट का शिकार है। चंद मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इकराम उल्गी की इस रिपोर्ट में। जी, बात करता है मानवाला के नवाही गांव लागर की। लागर से फिरोज वटवांग तक जाने वाला रोड शदीद टूट फूट का शिकार है। चंद मिनटों का सफर घंटों में तय होता है और ये रोड एक अहम गुजरगाह है जिसपे गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल भी है। स्कूल जाने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना है। बड़े खड्डे हैं और भी दर्जन से ज्यादा गांव इस रोड पर हैं जो दुश्वारी से जाते आते हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बज़दार और DCO शेखोपुरा से अपील है कि इस पर जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए। इकराम अली, नुमाइंदा A1 TV मानावाला। सजावल में 27 फरवरी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास सूबाई सदर निसार खोड़ो की सदारत सजावल में हुआ, जिसमें ज़राई सदर मोहम्मद अली मालकानी, MNA अयाज शाह शराजी समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। इसी वाले से देखते हैं सजावल से नुमाइंदा A1 TV शहबाज मेमन की ये रिपोर्ट। 27 फरवरी से मौजूदा वफाकी हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सजावल का इजलास सूबाई सदर निसार खोड़ो की सदारत में सजावल में हुआ, जिसमें ज़िले सदर मोहम्मद अली मलकानी, MNA अयाज शाह शिराजी, रियाना लगारी, मंजूर पलीजो, सपाफ रहनुमा शामिर गब्बोल समेत PP के कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर निसार खोरो ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगर वो अलग से PDM के साथ मिलकर करते हैं, हमें क्या एतराज़ है। आवाम का प्रेशर, आवाम के साथ होना, दोनों का काम करेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये सूबाई हुकूमत का काम है? सूबाई हुकूमत को जितने वसाइल मिलते हैं उस पर तनकीद करते हैं, जहां हमारा हक है कि हमें इतना मिले। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सुजावल। विहाड़ी के छोटे किसानों का महकमा इनहार के अफसरान और SDO के खिलाफ इलामती फांसियां लगाकर एहतजाज। किसानों ने एहतजाज करते हुए कहा कि खाद के बहरान के बाद किसानों को पानी के बहरान का सामना है। नहरी पानी बंद होने से हजारों एकड़ गंदम की फसल समेत दीगर फसलें शदीद मुतासर हो रही हैं। महकमा इनहार जानबूझकर L8 नहर में पानी नहीं छोड़ा। 18 दिसंबर से 2 फरवरी तक सालाना मुरम्मत की वजह से नहरें बंद रहीं। इस दौरान महकमा इनहार ने नहर L8 में कोई मुरम्मती काम नहीं किया। जैसे ही नहरों में पानी छोड़ा गया, SDO झांसेब ने नहर L8 कामगो का थैलों में मिट्टी भरकर बंद कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी MNA शाजिया मरी का खपरो हल्का का दौरा, साबिका चेयरमैन वसीम कायम खानी के जोहराने में शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शाजिया मरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जब से इमरान खान की हुकूमत आई है उस वक्त से महंगाई का सुनामी पाकिस्तान में दाखिल हो गया है। हर हफ्ते बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ऐसी सूरत हमने पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखी। इसके बावजूद भी बिजली की लोड शेडिंग, गैस की किल्लत पहले से भी ज़्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क मुख्तलिफ बहरानों में फंस चुका है। एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं चाहती हूँ कि खपरों में भी खेलों का मैदान बने और यहाँ भी लड़कों के साथ साथ यहाँ की लड़कियाँ भी मुख्तलिफ गेम्स खेलें और खपरों का नाम रोशन करें। हम बहुत जल्द खपरों को एक खेल का मैदान देंगे। नवाब शाह पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की तालिबा परवीन रिंद का इंसाफ के लिए नंगे पाँव 20 सड़क पर एहतजाज। PTI के रहनुमा और रिंद बरादरी के नेक मर्द अनायत हुसैन रिंद भी शरीक। परवीन रिंद का कहना था कि मुझे हरासमेंट करने और तशद्दुद करने का केस पुलिस ने दर्ज करने से इनकार कर दिया। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं शहीद बेनजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फियाज हुसैन जरदारी। नवाब शाह पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर की तालिबा परवीन रिंद का इंसाफ के लिए नंगे पांव बीच सड़क पर एहतजाज में PTI के रहनुमा और रिंद बिरादरी के नेक मर्द इनायत हुसैन रिंद भी शरीक। परवीन रिंद का कहना था कि मुझे हिरासमेंट करने और तशद्दुद करने का केस पुलिस ने दर्ज करने से इनकार कर दिया और पुलिस ने यह भी एतराफ़ किया कि हम पर बहुत प्रेशर है, हम FIR दर्ज नहीं कर सकते। उन्होंने मस्जिद A1 TV से बात करते हुए कहा कि कल मसला हुआ था हमारा और हम मुझे मारने की कोशिश की, मुझे कत्ल करने की कोशिश की, मुझे मारा गया
और मैंने मैडम अज़रा को बताया, मुझे गला दबाया मेरा। मैडम मैंने अज़रा को बताया, उसने बोला बेटा आपका इंसाफ होगा, लेकिन नहीं हुआ। किसी ने भी हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। ना वाइस चांसलर गुलशन मेमून ने हमसे बात करने की कोशिश की, ना फरीदा वगन खुद फरीन और आतिका के साथ मिल के मुझे मारा, मुझे तशद्दुद किया, मारने की कोशिश की, जानलेवा हमला किया। मुझे वालिदैन के पास जाने नहीं दे रहे थे। दरवाज़ा, मेन जो दरवाज़ा है यूनिवर्सिटी का, वो बंद कर दिया। मुझे बाहर विंग में, रूम से लेके विंग में मारते हुए आए और मुझे दीवारों पे टक्कर मारे। और मैं जब चिल्लाई, बोला मैं क्यों मारे हो, मुझे क्यों मारो, मुझसे फ़ोन छीन ली गई। मेरे जो पेरेंट्स थे वो सुन रहे थे ये सारे। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास सारे प्रूफ है जो मुझे उन्होंने मारा है, जो विंग्स में सारे आम मुझे मारा है दिन को, वो जानलेवा हमला किए। सारे देख रहे थे, किसी ने भी नहीं छुड़वाया। मेरा अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ, ना उनके खिलाफ़ FIR दर्ज हुई, ना मुझे मेडिकल रिपोर्ट मिली अभी तक। हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारी FIR दर्ज नहीं होगी, और तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। चकवाल में डिप्टी कमिश्नर और कंट्रोलर सिविल डिफेंस कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने निजी स्कूल में मुनक्किदा मॉक एक्सरसाइज में शहरी दिफा के शानदार मुजाहरे को सराहते हुए कहा कि ये महकमा सिविल डिफेंस के एहलकारों, रजाकारों, रेस्क्यू 1112 और एलीट फोर्स समेत अलाइड सर्विस के काबिले तहसीन पेशावराना महारत और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी का सबूत है। उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस की तरबियत याफ्ता स्कूल की तलबात ने भी मौका एक्सरसाइज के दौरान जुरात और बहादुरी से शहरी दिफा की सरगर्मियों में हिस्सा लिया, जो काबिले तहसीन है। उन्होंने ये बात मज़कूरा स्कूल में सिविल डिफेंस की मॉक एक्सरसाइज के मौका पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तकरीब में चीफ वार्डन तंजीम, शहरी दिफा, राजा मुजाहिद अफसर, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर, महकमा तालीम के अफसरान, स्कूल प्रिंसिपल और उस्ताद तालिबात, सिविल डिफेंस ऑफिसर और एलीट फोर्स के एहलकारों और रजाकार मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालीमी इदारों में इस नौइयत की मॉक एक्सरसाइज के इनेकाद से न सिर्फ शहरी दफा का पैगाम मौसर तरीके से घर घर पहुँचाते हैं, बल्कि शहरी दफा की अहमियत और तरबियत की ज़रूरत को उजागर करने में भी खासी मदद मिलती है। अब खबर शामिल करते हैं हिंगोरजा से, जहां सिविल जज और मजिस्ट्रेट्स और वीडियो ने हिंगोरजा के आसार कदीमा का खुसूसी दौरा किया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रियाज हुसैन, नुमाइंदा A1 TV हिंगोरजा से। जी, आपको बताते चले कि सेशन कोर्ट खैरपुर के अदालती हुक्म पर जिला खैरपुर के आसार कदीमा की सर्वे और उनकी हिफाजत के लिए सिविल जज और जुडिशनल मजिस्ट्रेट सुबोडरो ज़फ़रुल्लाह जखरानी हिंगोरजा पहुँचकर तारीखी हैसियत की हामिल जामही के दौर से मंसूब कदीमी मस्जिद और हिंगोरजा के ही अकब में मौजूद कलोड़ा दौरे हुकूमत की बनी तारीखी मस्जिद का भी दौरा किया। सिविल जज और मजिस्ट्रेट सुबोडरो ज़फ़रुल्लाह जखरानी के हमरा आर्कालॉजी के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा शर और डिप्टी डायरेक्टर आर्कालॉजी गुलाम हुसैन बुर्दी भी साथ थे। आपको यह भी याद दिलाता चलूँ कि रसूलाबाद के रहने वाले नौजवान वकील नूर मंतुनियों की जानिब से ज़िले की तारीखी जगहों का सर्वे और उनकी हिफाजत के लिए सेशन कोर्ट खैरपुर की अदालत में आइनी पटिशन दायर कराई गई थी, जिस पर अदालत ने ज़िला भर के हर तहसील के मजिस्ट्रेट को तारीखी जगहों का विज़िट करके और उसकी रिपोर्ट 24 फरवरी तक अदालत उज़्मा में जमा कराने का हुक्म जारी किया था। कैमरामैन सिकंदर के साथ रियाज हुसैन, A1 TV हिंगोरजा। अदालती हुक्म पर उमरकोट में असिस्टेंट कमिश्नर का तजावुज़ात के खिलाफ दूसरे रोज भी क्रैकडाउन जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आदिल शाह से। जी बिल्कुल, उमरकोट में दूसरे रोज भी असिस्टेंट कमिश्नर और म्युनिसिपल कमेटी इंतजामिया की सरबराही में तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहा, जबकि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन उमरकोट अल्लाह वाले चौक से लेकर सिविल अस्पताल तक मुख्तलिफ दुकानों और बैंकों के सामने मौजूद तजावुज़ात को हटा दिया गया, जबकि ऑपरेशन के दौरान अदालती हुक्म के मुताबिक 41 दुकानों पर 32,500 रुपए जुर्माने भी आयद किए गए। जबकि म्युनिसिपल कमेटी के इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था दुकानों के सामने तजावुज़ात ट्रैफिक की रवानी मुतासिर कर रही थी। अदालती हुक्म पर तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जब तक तजावुज़ात मुकम्मल ख़त्म नहीं होती ऑपरेशन जारी रहेगा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन कानियो, SHO अता मोहम्मद लगारी, खालिद हुसैन आराई, ताज मोहम्मद खासकेली और दीगर हमरा ने तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन में हिस्सा लिया। कैमरामैन जुम्मन शाह के साथ आदिल शाह, A1 TV उमरकोट। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट a1tv.com.pk। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।